हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो आज बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये क्या मेजर करता है? करंट की प्रेजेंस को मेजर करता है या करंट को डिटेक्ट करता है। टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट, सर्किट में क्या करते हैं? करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। दूसरा क्या काम होता है? ये जो है स्मॉल करंट को ही मेजर कर सकता है। क्या करता है? स्मॉल करंट मेजर करता है। मेजर्स स्मॉल करंट। और अगर हम बात करें ये किस पर बेस्ड होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये तो इसकी बात हो गई, ये किस पर बेस्ड है कि स्मॉल करंट मेजर करता है और प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। अगर हम इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इधर क्या एक पोल रखा होता है, ये मान लो नॉर्थ पोल है, डाइपोल रखा होता है, ये साउथ पोल है। और ये कॉइल होती है। यहाँ पर क्या होता है? एक निडल टाइप की लगी होती है, ठीक है, जो क्या करती है? डिफ्लेक्ट होती रहती है, उसका डिफ्लेक्शन होता रहता है जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड का हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से जो इसका फ्लक्स मतलब डिफ्लेक्शन है वो आता है फाई इक्वल टू एन ए बी डिवाइडेड बाई के इंटू आई। तो ये जो एन ए बी डिवाइडेड बाई के है ये वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम इसका सिंपल डायग्राम बनाते हैं तो ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है इस तरीके का। इसमें करंट इसकी मान लो आईजी है, इसके अबाउट जो पोटेंशियल है हम क्या मान लेते हैं? बीजी। तो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से करंट कितनी मान ली? आईजी पास हो रही है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना मान लिया? बीजी के बराबर। अगर हम इसके रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? आरजी। तो बीजी क्या है? आईजी क्या है? आईजी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? आईजी फुल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। आईजी क्या है? फुल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। और बीजी की बात करते हैं तो बीजी क्या हो? फुल डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज। फुल डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज ये क्या होगा? बीजी। आरजी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये तो इसकी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं, ये इसी को हम गैल्वेनोमीटर को ये भी बोल सकते हैं कि आईजी रेंज का ये एमीटर है। एमीटर क्या होता है? करंट मेजर करता है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं इट इज एमीटर ऑफ आईजी रेंज। इट इज एमीटर ऑफ आईजी रेंज। क्या बोल सकते हैं? आईजी रेंज का एमीटर। या फिर क्या बोल सकते हैं? वोल्ट मीटर ऑफ बीजी रेंज। वोल्ट मीटर ऑफ बीजी रेंज। तो गैल्वेनोमीटर को हम क्या बोल सकते हैं? आईजी रेंज का एमीटर बोल सकते हैं या फिर बीजी रेंज का वोल्ट मीटर बोल सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी होती है जो यूनिट करंट के लिए डिफ्लेक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे? करंट सेंसिटिविटी। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी यूनिट वोल्टेज के जो लिए डिफ्लेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी यूनिट करंट के लिए डिफ्लेक्शन। अगर हम बात करते हैं इसमें करंट सेंसिटिविटी की, करंट सेंसिटिविटी इसको सी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट। तो यूनिट करंट के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे हम? करंट सेंसिटिविटी। तो अगर हम बात करें आई करंट के लिए डिफ्लेक्शन कितना है? फाई। आई करंट के लिए कितना है? फाई। तो यूनिट करंट के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा? फाई डिवाइडेड बाई आई। यही क्या होगा? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी कितना आ गया हमारे पास? फाई डिवाइडेड बाई आई।
ऐसे ही अगर हम बात करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये क्या होगा, तो यूनिट वोल्टेज के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा इसको BS से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट वोल्टेज, यूनिट वोल्टेज के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा उसी को बोल देंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अगर हम बात करें बी वोल्टेज के लिए डिफ्लेक्शन मान लेते हैं फाई, तो यूनिट के लिए कितना होगा फाई डिवाइडेड बाई बी, फाई डिवाइडेड बाई बी, और यही क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई डिवाइडेड बाई बी। इसकी यूनिट क्या होगी, डिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा नंबर ऑफ डिवीजन, तो इसकी यूनिट होगी डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर, फाई डिवीजन नंबर ऑफ, तो इसकी यूनिट होगी डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन पर वोल्ट। तो ये तो हो गई CS और BS। अगर हम अब बात करें मतलब CS करंट सेंसिटिविटी, BS मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो अगर हम बात करें रेंज मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का जब भी हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी कितना है 5 डिवाइडेड बाई आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना है 5 डिवाइडेड बाई बी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या आ जाएगा B डिवाइडेड बाई आई। तो ये हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा था B इक्वल टू IR, ये वाला। बस यहाँ पर क्या करना, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऊपर है, एक्चुअली क्या होता है अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे B डिवाइडेड बाई आई, तो वोल्टेज ऊपर है करंट नीचे है, लेकिन अगर हम यहाँ से गैल्वेनोमीटर लिखेंगे तो करंट सेंसिटिविटी को ऊपर रखना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी को नीचे रखना है, बस इतना याद रखना। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नीट का क्वेश्चन है, नीट 2018, तो यहाँ पर हमको जो करंट सेंसिटिविटी क्वेश्चन में दे रखी थी वो दी गई है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो दे रखी है 20 डिवीजन पर वोल्ट, 20 डिवीजन पर वोल्ट। और हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगा, CS डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो ये तो दिया गया 5, क्या दिया गया 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मिली को 10 की पावर -3 लिखेंगे, ऊपर जाएगा 10 की पावर +3, तो यहाँ से 5 इंटू 10 की पावर +3, और ये हो जाएगा डिवीजन पर एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी हमको दी गई है 20 डिवीजन पर वोल्ट, पर वोल्ट। तो यहाँ से जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा 250, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना आ जाएगा 250 ओम के बराबर, कितना आ जाएगा 250 ओम के बराबर। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आएंगी, हम उनको सॉल्व कर देंगे बिल्कुल मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में सीधे फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो हमें फॉर्मूला ही याद रखना है। तो ये तो बात हो गई गैल्वेनोमीटर की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी क्या, गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को मेजर करता था, डिटेक्ट करता था, और स्मॉल करंट भी मेजर कर सकता था। लेकिन अब हम बात करते हैं एमीटर, तो एमीटर भी क्या करता है, करंट ही मेजर करता है। तो इसका भी यूज कहाँ होता है, करंट ही मेजर करने में यूज होता है। एमीटर, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा ए, ठीक है, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंट, जब भी एमीटर लगा होगा तो ऐसे ही लगाया जाता है। और एमीटर को हमेशा कैसे, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जहां पर भी हमें करंट मेजर करना है वो सर्किट के सीरीज में हम एमीटर को कनेक्ट कर देंगे। और ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है, यूज टू मेजर करंट। तो इसका यूज होता है करंट मेजर करने के लिए। और अगर हम बात करें इसको कैसे, हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, तो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो भी सर्किट है जहां पर भी हमें करंट मेजर करनी है उस सर्किट के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे हम एमीटर को। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। मतलब जो आइडियल अगर हमारे पास वोल्ट एमीटर होगा, आइडियल एमीटर, उसका रेजिस्टेंस हम 0 मान लेंगे। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। अब हमारे पास देखो हम एमीटर कैसे बना सकते हैं, तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर बना सकते हैं, या फिर एमीटर से भी एमीटर बना सकते हैं। मान लो पहले कुछ वैसा एमीटर था मुझसे अच्छी क्वालिटी, कम क्वालिटी का मतलब एमीटर था मुझसे अच्छी क्वालिटी का, या फिर हम वोल्ट मीटर से भी एमीटर बना सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से भी एमीटर से भी एमीटर बना सकते हैं, या वोल्ट मीटर से भी एमीटर बना सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के क्या करेंगे,
यहां पर हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे और इसी को बोला जाता है शंट। क्या बोलते हैं इसको? एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं शंट। शंट का मतलब होता है पैरेलल। शंट का मतलब क्या होता है? पैरेलल। तो इसको हम पैरेलल में लगा देंगे, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? स्मॉल। शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्मॉल रेजिस्टेंस होगा। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देंगे। अब जो ये हमारे पास पूरा सर्किट है, इसी पूरे सर्किट को क्या बोला जाता है? एमीटर। मतलब हम इसको इसके इक्विवेलेंट ए बना सकते हैं। ये पूरा सर्किट क्या बन गया? एमीटर। ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एमीटर। अब अगर हम इसके शंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसमें करंट कितनी? IG, रेजिस्टेंस RG, और यहां से अगर मान लो टोटल करंट यहां से हम मान रहे हैं कि I करंट इंटर कर रही है। कितना? I करंट इंटर कर रही है। तो यहां अगर गैल्वेनोमीटर से करंट IG पास हो रही है तो I इंटर कर रही थी यहां से, तो IG इधर चली गई, तो इधर कितनी बची? I माइनस IG। I माइनस IG। अब अगर हम इसके वोल्टेज की बात करते हैं तो जो वोल्टेज इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल में सेम पोटेंशियल होता है। तो इसके अबाउट वोल्टेज कितना होगा? BG इक्वल टू IGR, इक्वल टू IR होता है। तो BG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IG RG, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस। इसके अबाउट इसके बराबर वोल्टेज होगा। तो अगर हम एक शंट की वैल्यू निकालनी है, इसका रेजिस्टेंस, तो इसके अबाउट वोल्टेज कितना हो गया? BG IG। जो इसके अबाउट होगा वही इसके अबाउट होगा, BG IG के, सॉरी IG RG के बराबर, डिवाइडेड बाई करंट। ये शंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे? यहां से शंट S इक्वल टू क्या आ जाएगा? वोल्टेज। मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं BG डिवाइडेड बाई इसके अबाउट जो करंट है। अब इसके यहां से करंट कितनी पास हो रही है? टोटल I इंटर कर रही थी, IG गैल्वेनोमीटर से चली गई, तो इधर कितनी बची? I माइनस IG। तो करंट कितनी? I माइनस IG। तो BG को हम क्या लिख सकते हैं? IG इंटू RG। तो यहां से ये भी लिख सकते हैं वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, और जो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज किसका होगा? इस शंट का वोल्टेज होगा। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, I माइनस IG। तो ये हमारे पास शंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा। जो भी एमीटर में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया जाएगा उसी को बोलेंगे शंट, और शंट को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हो गई इसकी बात एमीटर की। अब हम इस पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मान लो, या फिर हम यहाँ पर बात करें इसके रेंज की, तो रेंज क्या होगी? हम अगर मान लो जो एमीटर है इसकी रेंज को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो रेंज बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसको हम डिक्रीज कर दें। जो ये पैरेलल में रेजिस्टेंस जितना कम लगाएंगे उस उतनी ज्यादा इसकी क्या होगी? रेंज। तो अगर रेंज बढ़ाएंगे तो जो शंट लगा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम। इसलिए यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। जितना कम रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो कम रेजिस्टेंस लगाने का मतलब यहाँ से ज्यादा करंट पास होगी। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगी, तो करंट ज्यादा होगी मतलब इस एमीटर की रेंज भी ज्यादा होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, या फिर हम यहाँ पर बात करें इसका रेजिस्टेंस, एमीटर जो इसका है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब एमीटर जो बना है पूरा, हमने ये शंट लगाया, अब पूरा टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल ये दो देखो, इसका रेजिस्टेंस कितना हमने माना? RG, और इसका रेजिस्टेंस मतलब ये S है, ये क्या है? S है। तो टोटल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस S मान लिया, इसको RG मान लिया, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? दो पैरेलल हैं, मतलब RG इंटू S। तो S इंटू RG डिवाइडेड बाई S प्लस RG। यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? एमीटर का रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, इस फॉर्मूले से हम शंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नीट का ही है, ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 13 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 13 ओम दिया गया है, और करंट जो है गैल्वेनोमीटर की वो 100 एम्पियर है। कितनी है? 100 एम्पियर है। और जो हमारे पास शंट लगा रहे हैं, हमें क्या निकालना है? शंट की वैल्यू कैलकुलेट, मतलब एस कैलकुलेट करना है, ठीक, शंट की वैल्यू। और जो रेंज है एमीटर की, मतलब यहां से बात करें एमीटर की रेंज, रेंज करंट मीजर करने की जो रेंज है वो इसकी 750 एम्पियर के बराबर है। इतनी करंट मीजर कर रहा है। तो हमें क्या पता, मतलब ये इसकी वैल्यू है I माइनस IG की, सॉरी ये किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू कितनी? आई की वैल्यू, ठीक है। टोटल करंट इसकी रेंज जो दी गई है, मतलब इतनी करंट मीजर कर सकता है। जबकि हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो वो स्मॉल करंट ही मीजर करता था। ये 750 एम्पियर मीजर कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इसकी रेंज है। तो ये आई की वैल्यू हमें दी गई है। क्या दिया गया है? आई। ये क्या दिया गया है? IG दिया गया है। तो अब हम क्या निकालते हैं? शंट।
शंट मतलब जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया गया उसकी वैल्यू, तो वो क्या था हमारे पास आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। आई जी कितना है 100 है, आर जी कितना है 13 डिवाइडेड बाई आई कितना है 750 माइनस आई आई 750 है और आई जी कितना है 100, तो ये कितना आएगा 1300 डिवाइडेड बाई 650, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 5 जा कितना होता है 65, 10 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2 ओम, कितना आ जाएगा 2 ओम स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से इसमें क्या होता है हमेशा स्मॉल रेजिस्टेंस ही कनेक्ट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट पास हो जाए शंट से। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करें मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर अगर हमें इससे पूछा जाए हमसे कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा एमीटर का, जो हमारे पास एमीटर बना है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एस इंटू आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एस प्लस आर जी। एस कितना आएगा हमारा दिया गया है, हमारे पास आ गया है 2, आर जी कितना आ गया हमारे पास, आरजी कितना आ गया हमारे पास, अगर हम बात करें आरजी हमको दिया गया है 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13 मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 26 डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाएगा किसका एमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत आसानी से, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, तो हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी नीट का ही है। तो यहाँ पर हमको जो दिया गया है रेंज दे रखी है वो है 25 मिली वोल्ट, मतलब ये किसकी वैल्यू दी गई है बीजी की, क्या दे रखी है, नहीं इसकी रेंज है, मतलब इसका जो टोटल पोटेंशियल दिया गया है, तो हाँ कह सकते हैं हम बीजी पे कह सकते हैं। आगे देखते क्या क्या दिया गया है। तो हमें शंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करें अच्छा इसकी जो रेंज है, हाँ ये बीजी ही दिया गया है, कितना दिया गया है हमको, ये बीजी दिया गया है 25 मिली वोल्ट, और जो हमें इसकी रेंज दे रखी है वो कितनी दे रखी है 25 एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 एम्पियर, ठीक। और हमें क्या कैलकुलेट करना है शंट की वैल्यू, एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन में दी होगी, जब आप पीवाईक्यू करोगे तो वहां पर मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे शंट, शंट इक्वल टू क्या होगा बीजी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। लेकिन एक मिनट, हमें क्या नहीं दिया गया इसमें, फाइंड शंट की वैल्यू, अच्छा बीजी दिया गया है, तो यहाँ पर जो ये है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है आईजी भी नहीं दिया गया है, क्या गैल्वेनोमीटर का की करंट भी नहीं दी गई है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी बात करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से क्या होता था कम करंट पास होती थी, क्योंकि रेजिस्टेंस हम जो शंट लगा रहे हैं वो स्मॉल, तो इसको हम लगभग में नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे लगभग में नेग्लिजिबल। तो ये हमारे पास बचेगा बीजी डिवाइडेड बाई आई, बीजी कितना है 25 मिली वोल्ट, 25 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, और आई कितना है हमें 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया 10 की पावर -3 ओम, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल रेजिस्टेंस है। जो शंट की वैल्यू है कितना बहुत स्मॉल है, तो बहुत स्मॉल है इसीलिए सारी की सारी करंट कहां से लगभग में शंट से ही पास हो जाएगी, बहुत कम अमाउंट में करंट कहां से पास होगी गैल्वेनोमीटर से, इसलिए उसको हमने क्या मान लिया नेग्लिजिबल मान लिया। तो कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर स्मॉल रेजिस्टेंस है मतलब गैल्वेनोमीटर से कम रेजिस्टेंस पास होगी, सॉरी कम करंट पास होगी, ज्यादा कहां से शंट से जो पैरेलल में रेजिस्टेंस हमने लगाया है। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, और ये क्या मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने एक पोटेंशियोमीटर भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता था, वो भी पोटेंशियल मेजर ही करता था, लेकिन वो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता था। ये भी क्या करता है पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हमेशा कैसे लगाए जाएंगे पैरेलल में, जिस दो पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तीसरी बात क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा हमें, जबकि हम एमीटर को सीरीज में लगाते थे, वोल्ट मीटर को कैसे लगाएंगे पैरेलल में। वहां पर क्या था उसका जो शंट था रेजिस्टेंस क्या था स्मॉल, यहाँ पर लार्ज रेजिस्टेंस लगाएंगे, मतलब हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करेंगे हम सीरीज में, वहां पर शंट पैरेलल में लगा रहे थे, शंट का मतलब ही पैरेलल होता है। हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, और आइडियल अगर हमारे पास वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट मान लिया जाता है, जबकि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या मान रहे थे हम, 0 मान रहे थे। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट मान लेंगे, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब अब यहां से करंट मिनिमम जाएगी,
जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वहां से करंट मिनिमम, तो कम से कम करंट जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा कहां से जाएगी, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर हमें बता देगा मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको, इसका अगर हम डायग्राम की बात करें, ये गैल्वेनोमीटर है। अब पहले तो बात कर लेते हैं, चलो इसको बनाया कैसे जाएगा। तो पहले तो हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना सकते हैं, या फिर वोल्ट मीटर से भी वोल्ट मीटर बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का वोल्ट मीटर, या फिर एमीटर से भी वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो मान लो हम गैल्वेनोमीटर से कैसे बनाएंगे, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। इसी गैल्वेनोमीटर के क्या करेंगे, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं हाई रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है, मतलब इसको हम हाई आर लगाएंगे, ठीक, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, आर, आर इसका रेजिस्टेंस आरजी मान लेते हैं। यहाँ से करंट कितनी आ रही होगी, आईजी। अब सीरीज में जो करंट यहाँ से पास हो रही होगी वही यहाँ से पास होगी। तो ये जो पूरा डिवाइस है, ये जो किसकी तरह काम करेगा, वोल्ट मीटर के, मतलब इसको इक्विवेलेंट टू वोल्ट मीटर। तो इस पूरे डिवाइस को हम कैसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, जहां का भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं, आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आर इक्वल टू, यहाँ का अगर हम बात करें, यहाँ की जो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, आरजी माना है, क्या माना है, आरजी। यहाँ का पोटेंशियल बी मान लेते हैं, तो बी डिवाइडेड बाई करंट, करंट को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आती है, आर की वैल्यू क्या निकालेंगे, बी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस, अब हम क्या माइनस कर देंगे, यहाँ पर जो करंट इसके अबाउट, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ इसके अबाउट जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, बी डिवाइडेड बाई करंट। तो ये क्या हो गया, बी डिवाइडेड बाई करंट माइनस, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, आरजी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ जो मतलब ये लगा रहे हैं आर, हाई आर लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई, तो इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर हमें पूरे डिवाइस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आरबी, तो दोनों कैसे, सीरीज में, आरजी और ए भी सीरीज में, तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस सिंपली ऐड कर देंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस आरजी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, रेजिस्टेंस आप जो हम सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर बनाने के लिए, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ से कनेक्ट कैलकुलेट करेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस इस वोल्ट मीटर का दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में लगा रहे हैं, वहां पर पैरेलल में लगा रहे थे, तो इसलिए पैरेलल की तरह हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर सीरीज में लगा रहे हैं तो सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो जैसे जैसे अगर हम इसको रेंज बढ़ानी है तो क्या होगा, जो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है वो और बढ़ाते जाएं, क्या बढ़ाते जाएं, अगर हम इसकी रेंज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, रेंज, रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, तो आर लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्यादा करंट फिर वोल्ट मीटर से पास हो जाएगी। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन जो हमें दिया गया है ये भी नीट का ही है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो दिया गया है वो है 100 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम, करंट जो गैल्वेनोमीटर की है वो 30 मिली एम्पियर है, और हमें क्या बताना है, सीरीज का रेजिस्टेंस, ठीक है, सीरीज का रेजिस्टेंस, और जो रेंज है वोल्ट मीटर की, बी की वैल्यू जो दे रखी है हमको, वो दे रखी है 30 वोल्ट, कितनी दे रखी है, 30 वोल्ट, और हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करना है, आर, और दूसरा कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो पहले तो हम आर कैलकुलेट करते हैं, आर इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस आर जी, बी कितना दिया गया है, ये 30, आईजी कितना दिया गया है, 30 मिली, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 30 मिली एम्पियर है, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, माइनस आरजी, आरजी कितना है, 100 दिया गया, 30 से 30 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब 1000 माइनस 100 कितना आ गया, 900 ओम, हाई रेजिस्टेंस आ रहा है, आर की वैल्यू कितनी, 900 ओम। अब हम वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों सीरीज में लगे होंगे, मतलब आर प्लस आरजी, आर कितना आया 900 और आरजी 100 है, मतलब कितना आ जाएगा 1000 ओम। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 ओम के बराबर। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। वोल्ट मीटर जो दिया गया है हमको, नीट का ही PYQ है, इसको इसी टाइप के जो आते हैं उसी की बात करेंगे। वोल्ट मीटर जो दिया गया है, वोल्ट मीटर ऑफ 1 वोल्ट,
क्या है 1 वोल्ट है एंड इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 100 वोल्ट, मतलब रेंज बढ़ा दी गई। वोल्ट मीटर था 1 वोल्ट का, हमने क्या कर दिया इसको कन्वर्ट कर दिया कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 100 वोल्ट, रेंज बढ़ा दी इसकी, क्या कर दी रेंज बढ़ा दी। तो हमें सीरीज का रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आर इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस आर जी। तो ये दो हमें दे रखी है, मतलब ये इसकी रेंज टोटल दिया गया 100 वोल्ट, ये किसकी बी की वैल्यू दी है। अब हम आई जी कैसे निकाल सकते हैं, बी जी इक्वल टू क्या होगा आई जी इंटू आर जी। तो आई जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी जी डिवाइडेड बाई आर जी, ये लिख सकते हैं हम। तो यहां से बी डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख सकते हैं बी जी डिवाइडेड बाई आर जी माइनस आर जी। तो हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, क्या क्या कैलकुलेट करना है वोल्ट। अच्छा ये वैल्यू जो है हमको बीजी वोल्ट मीटर की वैल्यू, पहले जो इसका दिया गया है 1 वोल्ट, ये बीजी की वैल्यू कितनी दी गई है, ये क्या दिया गया है बीजी, क्या दिया गया है बीजी, हमको क्या दिया गया है 1 वोल्ट। और आरजी रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, पहले का रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस तो नहीं दिया गया है इसमें। अच्छा रेजिस्टेंस दिया गया है यहाँ पर वोल्ट मीटर ऑफ 1 वोल्ट एंड 1 ओम, रेजिस्टेंस इसका भी क्या दिया गया है 1 ओम, मतलब आरजी की वैल्यू भी दे रखी है। तो ये क्या है 100 दिया गया है, ठीक इतनी रेंज का, पहले इस रेंज का था हमने बाद में इस रेंज का बनाया। तो बी डिवाइडेड बाई बीजी भी बन दिया है, आरजी भी बन दिया है -1। तो 100 -1 मतलब 99 ओम, क्या आ जाएगा 99 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो हम सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके थैंक यू।